यीशु मसीह ने दुनिया पर जाहिर किया कि खुदा जंग नहीं चाहता, खुदा अमन चाहता है। खुदा कत्लो गारत नहीं चाहता, खुदा अमन का बानी है और सलामती चाहता है। इनाफ इज इनाफ, बहुत हो चुका। बड़ी जंगें लड़ी गई हैं। जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से हलाक हो जाएंगे। सो नया अहदनामा हमें गोया स्वॉर्ड यानी तलवार से क्रॉस की तरफ लेकर आता है। अपनी फौज के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, बर्री, बहरी और फजाई, तीनों अफवाज के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिन्होंने भरपूर अंदाज में मुल्क का दफा किया। आप याद रखें, हमारी तरफ से इस जंग का आगाज़ नहीं हुआ था, इसको इनिशिएट नहीं किया गया था, बल्कि बारहा ये पैगामात भेजे गए कि हिंदुस्तान को ये कहा गया कि आप इस जारहियत से, जंगी जुनून और जंगी जारहियत से बाज आएँ और टेबल पर बैठकर बात करें। अगर आपके मुल्क में दहशतगर्दी हुई है तो आप सबूत लेकर आएँ और किसी तीसरे बंदे को सालसी बनाकर तस्फिया कर लें। लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ और अनफॉर्चुनेटली हमारा हमसाया मुल्क, काश के ऐसा मौका भी आए कि हम अपने हमसाया मुल्क को अपने दोस्त मुमालिक की सफ़ में खड़ा कर सकें और कहें कि हमारा दोस्त मुल्क। बेशक दोनों तरफ की जो आवाम है उनमें से बहुत सारे लोग चाहते हैं और उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है कि दोनों तरफ जो है वो सुलह और सलामती रहे, ताकि कारोबार हो, मेल जोल हो, आमदो रफ्त हो और सुलह सफाई से मुमालिक रह सके। बावजूद इसके कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके सबब से ये कशीदगी कम नहीं हो रही। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी जो फ़ौज है उन्होंने 2-3 दिन सब्र के साथ बर्दाश्त करके, वेट करके फिर सिर्फ इसलिए जवाब दिया ताकि आलमगीर सतह पर इस बात को बावर कराया जाए कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन जो अमन को, सुकून को तबाह करना चाहते हैं उनकी जारहियत का जारहाना जवाब देना भी जानते हैं। तो इस बात के लिए हमें फ़ख्र भी होना चाहिए कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो सरहदों पर इस कदर जो है वो एक्टिव है कि अपने से 6-7 गुना बड़े मुल्क की आंखों में भी आंखें डालकर मुकाबला कर सकती हैं। तो इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं। आपको पता है कि हमारे इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था? इंडिया ने क्या नाम रखा था? ऑपरेशन संदूर। और वो क्यों रखा था? क्योंकि उनका मानना ये था कि यहाँ पर जो दहशतगर्दी पहलगाम में हुई है, वहाँ पर जो औरतें जिनको कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ, उनका मानना है दहशतगर्दों ने, या उनका मानना है कि शायद पाकिस्तानी दहशत के अंदर से दहशतगर्दी हुई है, इन्होंने हमारे जो है सुहाग उजाड़े हैं। तो उसकी याद में या उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संदूर रखा। और यहाँ से जो ऑपरेशन हुआ और जो दफा में हुआ, डिफेंसिव मूड में हुआ, पाकिस्तान ने उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा? क्या नाम रखा? बुनियानुन मरसूस। क्या नाम रखा? बुनियानुन मरसूस नाम रखा। और ये कुरान मजीद की एक सूरत, सूरह सफ की 4थी आयत में से ये नाम लिया गया। वहाँ पर लिखा इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना, कि बेशक खुदा पसंद करता है युकातिलून फी सबीली, यानी कि अल्लाह की राह में, सफ़ान का नहुम, जो सफ़ बांध कर ऐसे खड़े हो जाते हैं, बुनियानुन मरसूस, जिस तरह से कोई सीसा पिलाई हुई दीवार होती है।
तो इस बुनियानुन मरसूस का मतलब है आहनी दीवार, शीशा पिलाई हुई दीवार। तो यहाँ से ये लफ्ज़ लिया गया या वर्ड या ऑपरेशन का नाम रखा गया, और वाकई हमने सिर्फ शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर मुल्क का दफा ही किया है। हमारी आर्म फोर्सेस ने कॉम्पैक्ट वॉल, कंक्रीट वॉल, आहनी दीवार बनकर सिर्फ मुल्क का दफा किया है। सो ये आपको बताने का मकसद कुछ चीज़ें आपके नॉलेज में लाना और फिर मुल्क की सलामती और वक़ार के लिए दुआओं को जारी रखना, और जिस मुल्क में हम बैठे हैं उसकी खैरियत चाहना ज़रूरी था। आज इसी हवाले से हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस हमें जंग के बारे में क्या सिखाती है, और बाइबल मुक़द्दस का के मुताबिक जो वॉर स्ट्रेटजी है वो क्या है, वॉर की किस्म क्या है, जंग किस किस्म की हमने लड़नी है, और जंग की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। निकाले मेरे साथ ये बड़ा मशहूर हवाला है, इफिसियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6ठा बाब और 6ठे बाब की 10वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है यहां पर, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। इन आयात के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। बाइबल मुकद्दस के अंदर अहदे अतीक में जब हम देखते हैं तो हमें 50 से ज्यादा जंगों का जिक्र मिलता है। ये जंगें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकासद के तहत मुख्तलिफ हिकमते अमली को इख्तियार करके लड़ी गई, और इनमें सबसे जो मेजर टास्क था और बड़ा मकसद था इन जंगों का, उसका मकसद ये था कि वो लोग जिन्होंने बुत परस्ती और शिरक करके जमीन पर गोया खुदा के खिलाफ इलाने जंग, इलाने बगावत, गोया इलाने जंग शुरू किया था, तो खुदा ने एक कौम बनी इस्राइल कौम को लिया और इसलिए उनको खड़ा किया ताकि कौमों में खुदा की वहदानियत का चर्चा हो और लोग जाने कि खुदा कदूस है, खुदा पाक है और खुदा बिला शिरकत गैरे बंदगी और इबादत पसंद करता है। जो लोग खुदा को गुस्सा दिलाते थे, गुस्सा किस तरह से दिलाते थे कि अपने बच्चों को बुतों के आगे जाकर कुर्बानी के तौर पर उनको कत्ल करते थे, आग में चलवाते थे, इंसानों को अपने माबूदों के आगे कुर्बान करते थे, और ये बहुत बड़ी जमीन पर एक बड़ा कर्ज था और खुदा इस कर्ज को, इस लानत को जमीन पर से खत्म करना चाहता था और चाहता है कि सारे लोग खुदा की तरफ रुजू लाएं।
जो मैंने अर्ज किया कि अहदे अतीक में 50 से ज्यादा जंगों का जिक्र है, उसका एक छोटा सा साइनॉप्सिस आपके सामने रखना चाहता हूं। खरूज के बाद, मुल्क के मिस्र में से निकलने के बाद जब बियाबान में बनी इस्राइल कौम आती है, तो ये 1400 यानी 1450 कबल अज़ मसीह से लेकर 1400 कबल अज़ मसीह के दरमियान, यानी 40 साला सहरा नूरदी रही है। इनके दरमियान में 4 के करीब जंगें लड़ी गई, और इनमें से एक जंग बेशक बराह रास्त नहीं थी, लेकिन बलाम ने जब बनी इस्राइल कौम पर लानत करना चाही, तो ये एक स्पिरिचुअल वारफेयर थी कि खुदा किस तरह से लानत को बरकत में बदलता है। सो जंगे दूबदू भी हुई हैं, जिस्मानी तौर पर भी हुई हैं, और जंगे रूहानी भी लड़ी गई हैं। जंगों के अंदर खुदा ने बराह रास्त भी आकर फतह को कायम किया, जैसा कि कुलजम के पानियों को 2 हिस्से करना और फिर फिरौन के रथों को उसी कुलजम में गर्क कर देना, क्योंकि यहोवा साहिबे जंग है और यहोवा उसका नाम है और वही साहिबे जंग है। तो बराह रास्त भी खुदा ने इंटरवीन किया, लेकिन फिर अपने लोगों को सपोर्ट देकर, स्ट्रेंथन देकर भी उनको कामयाबी बख्शी। एक मौके पर जदाउन ने, जब खुदा ने जदाउन को खड़ा किया, तो 32,000 फौज लश्कर उसके साथ थी। तो खुदा ने जदाउन को कहा कि इतने लोगों को लेकर जब तुम जंग करोगे, तो लोग फिर बाद में ये कहेंगे कि हमारी कुव्वत ने हमें फतह दिलाई है, हमारा जोर गालिब आ गया है, इसलिए इस तादाद को घटा दे। तो वहां से 22,000 लोग वापस चले गए। जदाउन ने कहा कि जिनको डर लग रहा है, खौफ में मुब्तला है, 32,000 में से 22,000 चले गए, 10,000 बाकी रह गए। खुदा ने कहा नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि मुझ पर भरोसा करके जंग लड़ी जाए। आदमी अपनी तलवार पर नहीं, अपनी तादाद पर नहीं, अपने बाजुओं के जोर पर नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत पर भरोसा करके जंग लड़े। तो 10,000 में से सिर्फ 300 लोग बाकी रह गए। तो फिर खुदा ने कहा कि हाँ, अब तू इनको लेकर चल। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अहद अतीक में हमें ऐसी जंगों का भी जिक्र मिलता है जिनमें खुदा ने बराह रास्त इंटरवीन किया, और फिर ऐसी बेशुमार जंगें हैं जिनमें खुदा ने सिर्फ अपना नाम जपने के सबब से, खुदा पर तवक्कुल करने के सबब से अपने लोगों को गैर कौमों पर फतह दिलाई। इसके बाद जब बनी इस्राइल कौम मुल्क के मिस्र में से निकलने के बाद 40 साला सहरा नूरदी के बाद यशुआ की क़ियादत में यरदन को क्रॉस करके मुल्क के कनान के अंदर दाखिल हो गए। तो ये तकरीबन जो है ये जो अरसा है यशुआ की क़ियादत के अंदर, इसमें भी 13 से 14 के करीब जंगें लड़ी गई। यशुआ की किताब में हमें जिक्र मिलता है। इसके बाद फिर काजियों का दौर आता है, और ये 1350-1380 के करीब से शुरू होकर फिर 1050 तक ये दौर रहता है। और इस जमाने में, इस 300-350 साला दौर में भी 7 से 8 जंगें लड़ी गई। काजियों के दौर के बाद जब मुतहद्दा सल्तनत का वक्त आता है, जिसमें साउल बादशाह है, दाऊद बादशाह है और सुलेमान बादशाह है, 120 साला इस मुतहद्दा सल्तनत के अंदर भी 10 से 12 जंगें लड़ी गई। और
मुनक़सिम सल्तनत जो सुलेमान के बेटे रुहबाम और नब्बात के बेटे जुरबाम के दौर में सल्तनत तकसीम हो गई। 10 कबीले एक तरफ चले गए, 2 कबीले जनूबी सिमत में एक तरफ आ गए। उस वक्त में भी 586 कबल अज़ मसीह तक, यानी बाबल की असीरी तक 10 से 12 जंगें लड़ी गई। तो अहद अतीक के अंदर हमें और भी मुख्तलिफ किस्म की जंगों का जिक्र मिलता है। ये बुनियादी तौर पर बड़ी जंगें तो नहीं थी, लेकिन ये छोटे पैमाने पर लड़ाइयाँ ज़रूर थीं, जिसमें याकूब के बेटों ने अपनी बहन दीना की हुर्मत के पामाल होने के सबब से सिकम के सारे शहर के अंदर कत्ल गारत शुरू कर दी। इस तरह से फिर अब्राहम ने भी जब लूत को असीर करके लेकर गए तो उसने भी लूत को छुड़ाने के लिए जो है वो एक लड़ाई की और लूत को और माल असबाब को छुड़ाकर वापिस लेकर आया। लेकिन इसके बाद जब हम अहदे जदीद में आते हैं, नए अहदनामे के अंदर हमें एक बिल्कुल बदली हुई तस्वीर नजर आती है। खुदा का चेहरा, खुदा के जलाल की खूबसूरती, खुदा का दिल, उसके दिल की कैफियत, हकीकत में खुदा चाहता क्या है, यीशु मसीह ने दुनिया पर जाहिर किया कि खुदा जंग नहीं चाहता, खुदा अमन चाहता है। खुदा कत्लो गारत नहीं चाहता, खुदा अमन का बानी है और सलामती चाहता है। तो यीशु मसीह ने आकर सीज फायर किया। जो LOC पर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर्स पर हमें जंगें नजर आ रही हैं, अहदे अतीक से लेकर हमें न्यू टेस्टामेंट के बॉर्डर तक जो जंगें नजर आती हैं, यीशु मसीह ने आकर सीज फायर किया कि इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका। इसका एक खूबसूरत नोशन हमें मिलता है जिस वक्त में गतसमनी के बाग में पतरस ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और सरदार काहन के नौकर मलखस का कान उड़ा दिया। तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा, गोया ये कहा कि पतरस इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका। बड़ी जंगें लड़ी गई हैं। जो तलवार से कत्ल करते हैं वह तलवार से हलाक हो जाएंगे। और पतरस से यीशु मसीह ने कहा कि अपनी तलवार को म्यान में रख। मत्ती 26वें बाब की हमें 52वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन अगर हम इसका मुवाजना करें कि यीशु मसीह ने तलवार को म्यान में रखने के लिए कहा, तो एक नबूवत पूरी होती हुई हमें नजर आती है। मेरे साथ निकालिए, मिका की किताब के अंदर ये नबूवत पूरी होती नजर आती है। 4था बाब, मिका उसके 4थे बाब के अंदर हमें जिक्र मिलता है। लिखा है यहां पर उसकी 3री आयत में, और वो बहुत सी उम्मतों के दरमियान अदालत करेगा और दूर की जोरावर कौमों को डांटेगा। और क्या होगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फाले और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे, और कौम पर कौम तलवार ना चलाएगी, और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। तो यीशु मसीह में आकर ये पेशीन गोई पूरी होती है कि मसीह की सल्तनत में, मसीह की हुकूमत में जिस जगह का बादशाह यीशु मसीह होगा, वहां पर तलवारों को तोड़कर फाले और भालों को हंसुए बना डाला जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई YBG करो, तलवारा तलूरा ला काम छड्डो, ट्रेड करो, कारोबार करो, बीजो, वड्डो, कमाओ, खाओ,
और ये जो हंसुए बना डालेंगे इदा मतलब है हल बनाएंगे, तलवारा बनाने की बजाय फिर सारे एक ही ताक के नीचे होंगे, मोहब्बत की ताक के नीचे सारे मोहब्बत के मेवे खाएंगे, शुक्रगुजारी के राग नापेंगे, क्योंकि मसीह यीशु जमीन पर सुलह को, सलामती को लेकर आया है। आपको मालूम है जब यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त में फरिश्ते, उनका एक लश्कर जाहिर हुआ तो उन्होंने क्या नगमा गाया? आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर जिनसे खुदा राजी है सुलह। यीशु मसीह सुलह को लेकर आया और पहाड़ी वास के अंदर 5वें बाब की 9वीं आयत में मसीह खुदावंद ने क्या कहा? मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि फिर वो क्या कहलाएंगे? खुदा के बेटे, द पीस मेकर्स, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। सो वी आर द पीस मेकर्स, वी आर द पीस सीकर्स। हम अमन के दाई हैं, हम जंगों और कत्लो गारत के नहीं बल्कि अमन के दाई हैं, अमन के मुतलाशी हैं और सलामती और सुलह को कायम करने वाले लोग हैं। सो नया अहदनामा हमें गोया सोड यानी तलवार से क्रॉस की तरफ लेकर आता है कि अब हमने दुख देने वाले नहीं, दुख सहने वाले बनना है। मसीह की खातिर मसीह खुदावंद ने तो यहां तक फरमाया, मत्ती ही की मार्फत लिखी की इंजील के 5वें बाब की 44वीं आयत में कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, ताकि हर कोई सुकून से रह सके। अगर दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख हो तो फिर सारे ही अन्ने काने हो जाएंगे, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे से बदला लेगा। हमने तो अपने घर में मोर्चे बनाए हुए हैं, बदकिस्मती से अपने जंगी महाज पर होते हैं, अपने अपने मोर्चों पर LOC पर हम जनाब काउंटर फायर कर रहे होते हैं। सीज फायर का कोई तो मौका आने दिया करें ताकि जंग बंदी हो जाए और सलामती कायम हो जाए। तो हमारा खुदावंद तो कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, अपने तो फिर अपने ही हैं। और पौलुस रसूल ने क्या कहा? रोमियो 12वां बाब, आप देखिए मेरे साथ, निकालिए रोमियो 12वां बाब और 12वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत। यहां पर लिखा है, पौलुस रसूल ने कहा, बदी के ईवज किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो, उनकी तदबीर करो, ओदा चारा करो। जो सबके नजदीक अच्छी बातें हैं उनकी तदबीरें किया करो। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके अपनी तरफ से, भाई अपने वालों ते दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, अपने वालों ते अमन के लिए आप पहल करें कि भाई हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम अमन और सुलह पसंद लोग हैं। आप देखें हाल ही में अभी पाकिस्तान ने ही अमन के लिए, सुलह के लिए पहल की और फिर जिन्होंने सालसी का किरदार अदा किया उन्होंने उनके इस मुदाखलत को वेलकम कहा। पाकिस्तान ने उनका शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने आगे बढ़कर दोनों तरफ, दोनों फ्री कैन के दरमियान में सालसी बनकर सुलह करवा दी। मैं कहता हूं कि देखिए हमें ज़रूरत क्या है। पाकिस्तान को अगर हम अपने मुल्क के हवाले से बात करें, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जंग को इनिशिएट करें। वजह क्या है? तो जब हमारे मुल्क के अंदर अपने बड़े चैलेंजेस हैं, हमें मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस के अंदर से मुआशी चैलेंज भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इस महंगाई के अंदर खर्चे पूरे नहीं होते, तो यहाँ पर भला पाकिस्तान सुझेगी कि किसी नाल जंग करे। लेकिन अगर कोई
छोटा समझकर इस्तेहसाल करे तो फिर खुदा कमज़ोरों के साथ खड़ा हो जाता है ताकि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे। तो नए अहदनामे में हमें एक और किस्म की जंग का जिक्र मिलता है, और जो आयात आपके गोशगुजार की गई इसके अंदर पौलुस रसूल कहता है कि हमारी जंग खून और गोश्त से तो है ही नहीं, आदमियों से तो हमारी जंग है ही नहीं। और भाई बंदे क्यों मार दे हो? पंजाबी च आखदे ने बुरे ना मारो, बुरे दी मां नू मारो ताकि बुरे जम्मे ही ना। तो यीशु मसीह ने आकर क्या किया? मसीह खुदावंद ने आकर आदमियों से लड़ाई की? नहीं, बल्कि इब्लीस से मुकाबला किया, क्योंकि जहां से बदी जन्म लेती है, जो बुराई का गढ़ है, जो बुराई का अड्डा है, जहां से बुराई जन्म लेती है, इब्लीस जो हर किस्म की बुराई का मौजूद है, जो आदमियों को आदमियों के खिलाफ और खुदा की मखलूक को खुदा के खिलाफ करता है, यीशु मसीह ने आकर इब्लीस के किलों को ढा दिया है। इसलिए हमारी जंग प्रिंसिपैलिटीज के साथ है, उन अथॉरिटीज के साथ है, उन रूहानी फौजों के खिलाफ है जो आसमानी मुकामों में है, आदमियों के साथ नहीं। इसलिए इब्तिदाई कलीसिया के अंदर आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि किसी ने कोई अस्करी विंग तैयार किया है। इब्तिदाई कलीसिया के अंदर किसी ने कोई अस्करी विंग तैयार नहीं किया, कोई जंगी महाज खड़ा नहीं किया, बल्कि चर्च ने हमेशा घुटनों के बल होकर जंगें लड़ी है, दुआओं में हाथ उठाकर जंगें लड़ी है, खुदा की कुदरत पर भरोसा किया है, क्योंकि बदला लेना हमारा नहीं, खुदा का काम है। और हमें बाइबल मुकद्दस ने यह सिखाया है कि हमारी जंग इब्लीस के साथ है। यह बड़े वाज़िया अंदाज में लिखा है कि खुदा के सब हथियारों को बांध लेना है। क्यों बांध लेना है? ताकि इब्लीस के मंसूबों का मुकाबला कर सके और उसके मंसूबों के सामने कायम रह सके। हमारा मुखालिफ इब्लीस है जिसने कई किस्म के महाज खड़े किए हुए हैं और वो अपने जंगी महाजों और जंगी मोर्चों में खानदानों के खानदान तबाह कर रहा है, बर्बादी और तबाही है। लेकिन यीशु मसीह ने मुआफ़ी का प्रचार किया, सलामती और सुलह का पैगाम दिया, और मसीह खुदावंद ने हमें यह कहा कि हमने अगर जंग करनी है तो आदमियों से नहीं करनी, जिससे करनी है उससे नहीं हम करते, जो जंगों पर उकसाता है। शैतान इब्लीस जंगों पर उकसाता है ना, तो इब्लीस के साथ हम मुकाबला नहीं करते। और उसके साथ मुकाबला करने के लिए हमें दुआओं की ज़रूरत है, रोज़ों की ज़रूरत है, प्रेयर मीटिंग्स की ज़रूरत है, हमें प्रेइंग फेलोशिप्स की ज़रूरत है, दुआया रफ़ाकतों की ज़रूरत है। और हम छोटे छोटे जिन मसलों का शिकार है उनको खुदा के ज़ूर में लेकर आएँ, मुकद्दसीन मिलकर दुआएं करें, एक दूसरे के लिए रखनों में खड़े हो और खुदा की फतह ज़िंदगियों में कायम हो। हम अंदर से शिकस्त खुर्दा ज़िंदगियाँ क्यों गुजार रहे हैं? इसलिए कि जिसके साथ हमारी जंग बनती है हम उससे जंग कर नहीं रहे, और जिसके साथ बनती नहीं है उनसे साड़ी लड़ाइयाँ मुकदियाँ ही नहीं। इब्लीस का मुकाबला करें। घरों में मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे चैलेंजेस हैं, लेकिन आओ हम खुदावंद के ज़ूर में आए कि खुदावंद तू फातेह खुदा है, तू अपनी फ़तह मेरी झोली में डाल, हमारे घरों में सलामती कायम हो, हमारे मुल्क में सलामती कायम हो, हमारी सरहदों के अंदर तेरी हिफाजती बाढ़ हो, हमारे ख़ानदानों के चौगिर्द, हमारे शहरों के चौगिर्द तेरी हिफाजती बाढ़ हो, ताकि हम सुलह, सफाई और अमन व आशती के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। खुदा हम सबको अमन के साथ ज़िंदगियाँ, चैन के साथ ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक बख्शे। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत।